लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे कि हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो वेरिएबल है वो तीन टाइप के होते हैं ना, वैर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, जिसमें वैर का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि वैर वेरिएबल क्या कैसे होता है, क्या होता है सारा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वेरिएबल टू डॉट जेएस। एक दूसरा फाइल बना रहे हैं वेरिएबल टू डॉट जेएस। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है लेट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है? लेट। ठीक है, लेट वेरिएबल भी सिमिलर है वैर वेरिएबल का, डिफरेंस मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी सिंपल लेट वेरिएबल कैसा होता है, जैसे लेट डिक्लेयर करना है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया? 20। ये ए आइडेंटिफायर, ए वेरिएबल इक्वल 20 मैंने डाल दिया। तो बिल्कुल वैर की तरह है। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ए में जो लिखा हुआ है, ए में ए की वैल्यू क्या है? नंबर टाइप की वैल्यू है 20, लिटल्स फॉर्म में है। तो क्या हो गया यहाँ पे? वैल्यू क्या हो जाएगा? आउटपुट आएगा, एक्सेप्टेड आउटपुट क्या है? 20, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन को मैं नोड जेएस के थ्रू रन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोड जेएस के थ्रू रन कर सकते हैं। तो नोड क्या लिखना है? वेरिएबल टू डॉट जेएस। तो 20 यहाँ पे आउटपुट आ गया। इसको आप ब्राउजर पे भी चला सकते हो। ब्राउजर पे चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल डॉट एचटीएमएल का फाइल ले लेते हैं। ठीक है, सेम कोड आपको एचटीएमएल का फाइल लिया और इसके अंदर आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन इसका आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट आपको ब्राउजर पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चलना है ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, उसको आउटपुट देखने के लिए आपको इंस्पेक्ट करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको कंसोल टैब है ना। देखिए यहाँ पे कंसोल टैब, और यहाँ पे आपको आउटपुट देखेगा 20। ठीक है, आप ब्राउजर पे चलाने के लिए आप इस तरीके से कोड लिख सकते हैं, और आपको नोड पे चलाना है तो अभी सिमिलर है, अभी दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जो ब्राउजर पे चलेगा और नोड पे चला रहे हैं दोनों सिमिलर है। ये आगे चल के डिफरेंस हो जाते हैं क्योंकि नोड आपका सर्वर पे रन करता है और ये हमारा ब्राउजर पे रन करता है एचटीएमएल फाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लेट वेरिएबल लिया ए इक्वल 20, कंसोल डॉट लॉग, ए में लिख दिया 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो लेट नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात देखते हैं। पहले क्या लिखते थे? वैर। वैर में क्या लिखते थे? 20, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 मिल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग ए। मान लो 20 प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे अब रन करवाते हैं, आपको यहाँ पे इसका भी वैल्यू 20 मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट और वैर में क्या डिफरेंस है? लेट वेरिएबल और वैर वेरिएबल में क्या डिफरेंस? तो आइए डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कोप। क्या होता है? स्कोप। ठीक है, हर वेरिएबल का स्कोप है। जैसे कि मान लो आप वैर वेरिएबल लिखता है, इसका स्कोप क्या है? आपका फंक्शन स्कोप है, फंक्शन स्कोप है इसका। ठीक है, वैर को क्या बोलते हैं? फंक्शन स्कोप। लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे फंक्शन अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे, ना फंक्शन है इस प्रोग्राम में कहीं पे। तो अभी वैर का स्कोप क्या रह जाएगा? ग्लोबल। तो अभी वैर का स्कोप क्या है? ग्लोबल। अगर वैर फंक्शन के अंदर है तो उसका स्कोप क्या होता है? फंक्शन स्कोप। और अभी फंक्शन नहीं है तो इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि अगर आपने कहीं पे भी डिक्लेयर किया, ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कहीं पे भी यूज कर सकते हो ए। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है ना। तो लेट के साथ ऐसा इसलिए नहीं है कि देख लो, मान लो यहाँ पे क्या, अगर आपने लेट ले लिया तो ए इक्वल ले लिया 6। ठीक है, अब इसका एक स्कोप है, इसका एक जोन है ना, इसका एक जोन है। ठीक है, तो जोन क्या है? देखिए, अब जोन में देखिए, अब ये इसका जो स्कोप है, इसको स्कोप को बोलते हैं लोकल स्कोप। क्या बोलते हैं इसको? लोकल स्कोप। मान लो कि अगर मान लो इस स्कोप में ए है, देखो स्कोप है, ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है? लोकल। अभी आपको डिफरेंस इसका नहीं पता चलेगा। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, अगर मैंने इसमें ये ब्रैकेट लगा दिया, देखो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लिख दिया, तो आप इसका मतलब क्या है कि लेट ए इक्वल 6 है, ये इस स्कोप है, ये क्या है? इसका स्कोप है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, यहां से इसका मतलब होता है यहां से जोन स्टार्ट हुआ और मेरा यहाँ पे जोन एंड हो गया। ठीक है, स्कोप है, इसको टेम्परल डेड जोन भी बोलते हैं। यहां से जोन मेरा स्टार्ट हुआ, जहां पे डिक्लेरेशन हुआ, जहां पे जोन एंड हो गया, तो ये मेरा स्कोप है। अब इस स्कोप के बाहर, अब ये कहते हैं इस स्कोप के बाहर आप ए को यूज नहीं कर सकते। लेकिन वैर के केस के साथ ऐसा नहीं है ना। जैसे इस बाहर मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग ए, है ना,
कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, डॉट एक ऑपरेटर है, लॉग जो है एक प्रॉपर्टी है, प्रोटोटाइप है इसका, कंसोल मेथड है लॉग, और ये जो पैराथेसिस लगा उसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है, और ए मेरा डेटा टाइप है, ए मेरा नंबर टाइप का वेरिएबल स्टोर है, ए में एक वेरिएबल है जिसमें 6 स्टोर है, वो नंबर टाइप का स्टोर है। ठीक है, ये सारे प्रीडिफाइंड है, कंसोल एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, डॉट मेरा ऑपरेटर है, एक्सेस ऑपरेटर, लॉग मेरा मेथड है, और ये ग्रुप ऑपरेटर होता है जो पैराथेसिस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग ए, यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इसके टर्मिनल पे इसका आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कंसोल डॉट ए लिखा, ए की वैल्यू प्रिंट हो गया 6, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नोड, अब यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल 2.js, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, क्या क्या एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसका स्कोप क्या था, सिर्फ इसमें, आप इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते, है ना, इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। तो कंसोल डॉट लॉग ए लिखा हुआ है, ए स्कोप के अंदर था, आपने बाहर लिखा तो ये समझ नहीं पाया कि ए कौन सा ए है। लेकिन वैर के साथ ऐसा नहीं होता, अगर आपने वैर लिख दिया ए इक्वल 8 लिख दिया, ठीक है, 8 लिख दिया ना, वैर ए इक्वल 8 है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट होगा बताओ, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट होगा 8, ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन पहले बाहर जो ए डिक्लेयर है वो एक्सेस कर लिया, तो बाहर का वेरिएबल ये ग्लोबल है, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी ने बोला कि सर मैं एक वैर ले लूंगा, वैर के अंदर डी के अंदर एक वेरिएबल डाल देता हूं 89, और क्या डी बाहर यूज हो जाएगा, तो बिल्कुल डी बाहर यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप ये नहीं है। ठीक है, इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल, और इसका स्कोप कहां पे काम करता है, फंक्शन स्कोप होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल, ये कहीं भी यूज हो सकता है डी, इसके बाहर भी यूज हो सकता है, इसके अंदर भी यूज हो सकता है।